हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और ये चैप्टर क्लास 9th का है और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो ये साइंस का चैप्टर हम लोग पहली बार ला रहे हैं 9th क्लास का। इससे पहले हम लोग मैथ ही पढ़ रहे थे, मैथ की ही क्लासेस चल रही थी सारी। तो अब साइंस भी जो है हमारे चैनल पे शुरू हो गया है और जिस तरह से आप लोग जो है वीडियोस को अपना प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए और बिल्कुल एकदम हिट कर दीजिए चैनल को। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा और क्लास है हमारी 9th स्टैंडर्ड का है ये। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि मैटर की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। तो सवाल ये है, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने चारों तरफ क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अपने चारों तरफ, जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पर आपको चारों तरफ दीवारें दिख रही हैं, वहाँ पर आपको टेबल दिख रही है, वहाँ पर आपको हो सकता है बुक्स दिख रही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। आप अगर लिख रहे हैं तो नोटबुक दिख रही है, जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो पेन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो भी आप चीज़ें देख पाते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। जो भी चीज़ें, यानी एनिमल्स भी और यानी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी, जैसे कि वाटर, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी सारी की सारी चीज़ें मैटर। तो मैटर को डिफ़ाइन करने से पहले ये बता दूं कि मैटर है क्या चीज़। हर एक वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं, ठीक है। एवरीथिंग्स which have some mass and occupy space are called matter। तो हर एक वो चीज़ जिसके पास कुछ मास हो, वो कुछ स्पेस घेर रहा हो, या उसका कुछ वॉल्यूम हम कह सकते हैं यहाँ पर हो, यानी कि मतलब उन चीज़ों के पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और उसका कुछ वॉल्यूम हो, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब जो है वो इसके स्पेस से उसका कुछ वॉल्यूम हो ना, वो कुछ जगह घेर रहा हो, ठीक है। तो हर एक वो चीज़ जो जगह घेर रही हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, या हम कह सकते हैं उसका कुछ स्पेस रखता हो, ठीक है, वो कुछ स्पेस को घेर रहा हो, तो ऐसी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, ऐसी चीज़ें हमारी मैटर कहलाती हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैटर के एग्ज़ाम्पल में एयर हो गई। देखिए, एयर भी जगह घेर रही है, ठीक है, एयर भी जगह घेर रही है, ठीक है। जैसे अब हम बैलून में आपने एयर भरी, अब बैलून रख दो एयर भर के, तो वो बैलून जगह घेरेगा नहीं घेरेगा, और एयर निकाल देंगे तो कम जगह घेर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये प्रूव करती है कि एयर भी जगह घेरती है, ठीक है। एयर, क्लाउड्स,
अर्थ, बुक, बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, टेबल, नोटबुक, इसके अलावा जिस पेन से आप काम कर रहे हो वो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एनिमल्स की बात करेंगे यहाँ पर, लिविंग थिंग्स भी जो है मैटर है, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स मैटर है और लिविंग थिंग्स भी मैटर होता है, ठीक है। वाटर एंड सो ऑन, ठीक है, ETC, बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक वो चीज़ जिसका, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि हर एक वो चीज़ जो जगह घेर रही हो, जिसका कुछ मास हो, ठीक है, वो हम, या वो जगह घेर रहा हो, या इसका वॉल्यूम भी कह सकते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT ही हमारा जो लेक्चर रहेगा NCERT ही रहेगा, ठीक है। तो NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स थे, ठीक है, बहुत सालों पहले, 200-300 साल, 400 साल पहले जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने एक जो है थ्योरी दी मैटर से रिलेटेड, और इन्होंने कहा कि मैटर जो है 5 तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। इंडियन फिलोसफर अर्लियर जो है इंडियन फिलोसफर थे, उनकी बात होगी यहाँ पर, अर्ली इंडियन फिलोसफर। तो इन्होंने मैटर को क्या कहा कि जो हमारा मैटर है, कोई भी मैटर, इन्होंने कहा कोई भी मैटर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है, और वो 5 चीज़ें इन्होंने बताई, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर, इस यूनिवर्स का कोई भी मैटर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, और इनको कहा इन्होंने पंच तत्व। क्या कहा इनको? पंच तत्व। इसको लिखते हैं पंच तत्व, ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे इस तरीके से, पंच तत्व, ठीक है। तत्व हिंदी में इसका इंग्लिश होता है एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आजकल तो एलिमेंट्स कुछ और ही हैं, ठीक है, जानेंगे उसको, एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इनको 5 चीज़ों को इन्होंने कहा पंचतत्व। तो इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, ये 5 चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। ये इनकी फ़िलॉसफी थी। इसी तरह की एक फ़िलॉसफी और आई, जो ग्रीक एंसेंट साइंटिस्ट हुए, केमिस्ट हुए, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की थ्योरी दी, और उन्होंने भी इसी को बिल्कुल सही कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पंच तत्व होते हैं, और ये पंच तत्व एयर, स्काई और फायर, वाटर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो है हमारे ग्रीक फिलोसफर भी यही कह रहे थे हमारे, ठीक। सिमिलर थ्योरी गिवन बाय एंसेंट ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर्स, ठीक है, बिल्कुल सेम थ्योरी हमारे ग्रीक फिलोसफर भी यही कह रहे थे, ठीक है। अब जब मॉडर्न साइंस का ज़माना आया, साइंस ने तरक्की करी, डेवलपमेंट हुआ, नई नई चीज़ों की डिस्कवरी हुई, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ें सामने आई कि ये जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ गड़बड़ था, ठीक है। बिल्कुल गलत तो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जब वो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी, उनके हिसाब से उन्होंने ये थ्योरी बनाई। देखिए साइंस है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई चीज़ें आएंगी तो चीज़ें बदलती हैं। साइंस डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब किसी भी एक लॉ जो है साइंस में चल रहा है वो आगे चल के हो सकता है, डायनामिक है, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएँ, ठीक है, तो ये रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब मॉडर्न साइंस आई हमारी, ठीक है, तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ
तो भाई मॉडर्न साइंस का ज़माना आया, टेक्नोलॉजी हाई फाई हो गई, ठीक है। अब इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह आ गए, ठीक है। तो और मैं भी ये रिकॉर्डिंग मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो जब मॉडर्न साइंस आई तो मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैटर क्लासिफाइड, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैसे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर भी कह सकते हैं यहाँ पर हम, केमिकल नेचर। तो दो तरह से मैटर को क्लासिफाई करा गया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि देखने में कैसा लग रहा है। अब ये पेन है, देखने में कैसा लग रहा है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है। इसमें जो है स्ट्रेस या स्ट्रेन वगैरह मतलब खिंचाव वगैरह है, इसे हम खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लिक्विड तो नहीं है, लिक्विड बह तो नहीं जाएगा, ठीक है, रखने पर। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी चीज़ के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या है। अगर हवा में रख दें तो क्या रिएक्शन कर लेगा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। पानी में रख दें तो वाटर के साथ क्या रिएक्शन कर लेगा। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के देखने में कैसा लग रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, कैसा शेप है, इसकी हार्डनेस क्या है, मैलिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है इसकी, है ना। तो ये हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही हम मैटर को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं कि फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। कोई भी मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी आवर नेक्ड आइज, ठीक है। हम अपनी आंखों से इन पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। और अभी थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, अगर हम बड़े पार्टिकल्स की बात करें, जैसे कि हमने कोई सॉइल ले लिया और उसके पार्टिकल्स को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम्स वगैरह की बात होगी आगे। अभी धीरे धीरे हम लोग ये चल रहे हैं, ठीक है, आगे समझते जाएंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि मैटर जो है, मैटर, ठीक है, मैटर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतना जो है मॉडर्न साइंस में तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स सामने आए, ठीक है। टू स्कूल ऑफ थॉट। टू स्कूल ऑफ थॉट का मतलब यह है कि एक ग्रुप था, वो कह रहा था कि नहीं मैटर इस तरह का होता है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं मैटर इस तरह का होता है। तो दो ग्रुप यहाँ से आए सामने और उन्होंने अपनी अपनी बात देखी किस तरह से की। एक हमारा जो ग्रुप था वो बिलीव्ड कर रहा था कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। इन्होंने कहा कि मैटर जो है, मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक
a block of wood। मतलब इन्होंने कहा कि जैसे कि लकड़ी का कोई ब्लॉक है, ठीक है, एक बड़ा सा, मतलब ये जैसे कि ये लकड़ी हमारी, ठीक है, ये पूरा मैटर है, ये पूरा मैटर है, पूरा इसको कहा ये पूरी चीज़ जो है वो मैटर है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पूरी लकड़ी जो है, ये पूरा ब्लॉक जो है ये मैटर है, ठीक है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमारा जो था वो क्या बात कर रहा था, ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर आए, एक आया कि मैटर टू बी कंटिन्यूस, पूरी की पूरी ही चीज़ वो मैटर होगी, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमारा कह रहा है कि मैटर वाज मेड अप ऑफ, मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्टूडेंट, मेटल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन्होंने कहा कि मैटर जो भी है वो पार्टिकल से मिलके बना है। इन्होंने कहा ये पूरी, जैसे कि एक ब्लॉक है, ये पूरी की पूरी ही चीज़ मैटर है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं, कि ऐसा नहीं। इन्होंने कहा ये जो ब्लॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, जो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ गए हैं और उस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये पूरा ब्लॉक बना है। इन्होंने कहा नहीं, ये पूरी, देखो फर्स्ट वाला की बात कर रहे हैं कि पूरी चीज़ जो है वो मैटर है। इन्होंने कहा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिल गए होंगे तब ये ब्लॉक बना होगा। ये इन्होंने थ्योरी दी। तो ये वाली जो थ्योरी है हमारी वो ज़्यादा बेहतर है, और यही जो है अब इस टाइम हम लोग मानते हैं कि कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में ये कहा गया है, देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है कि इसमें कहा गया टेक अ 100 ml वीकर, एक 100 ml वीकर ऐसा जो है, ऐसा वीकर हम ले लेंगे। फिल हाफ द वीकर विथ वाटर, और इसको वाटर से आप जो है इसको हाफ भर लीजिए, आधा, मतलब ये जब भर जाए तो इतना पानी ले लीजिए। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और वाटर के लेवल पे मार्क लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो हमारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के हिसाब से हमने एक ये बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने यहाँ तक पानी ले लिया ऐसे, ठीक है। और हमने यहाँ पे मार्क लगा ली कि हमारा वाटर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए आगे इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, डिज़ोल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। तो इसमें अब कुछ शुगर डाल दीजिए, इसमें कुछ शुगर डाल देते हैं, ठीक है। इसमें शुगर डाल दिया। अब शुगर डालने के बाद ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, या सॉल्ट हमने डाला है तो वो सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, फिर हम उसे स्टिर कर देंगे, थोड़ा सा चला देंगे। व्हाट डज डिसअपियर, वेयर डज इट डिसअपियर, ये जो नमक है वो डिसअपियर हो जाएगा वाटर के अंदर, कहाँ गया ये नमक, ठीक है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या इसका वाटर का लेवल है वो थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, क्योंकि नमक सॉल्ट जो है वो मैटर है ना, दिखाई दे रहा है, स्पेस घेर रहा है तो मैटर हो गया, ठीक है। जब हमने इसमें डाला पानी में तो वो पानी में जाके जगह घेरेगा, तो उस जगह का पानी थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पानी ऊपर नहीं आता है, वो सॉल्ट जो है जाके उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और पानी भी ऊपर नहीं आता है। तो वो सॉल्ट ने कौन सी जगह घेरी, ठीक है, सॉल्ट ने कौन सी जगह घेरी। अब आगे, इन द ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है, जैसे ही हमने इसके अंदर जो है वाटर के अंदर सॉल्ट डाला तो सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। अब ये कि वाटर जो होता है वो भी पार्टिकल से बना है, जैसे कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है इस तरह से। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये थोड़ा, ये देखिए ये जो जगह है, ठीक है, ये वाली जो जगह आई, ये जो जगह है, ये स्पेस है उनके पार्टिकल्स के बीच में, ये वाली, ठीक है। दूसरे कलर से मैंने बनाया इसीलिए, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये किसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के। अब ये वाटर इतना है, ये वाटर के पार्टिकल्स। जैसे ही हमने वाटर के अंदर सॉल्ट डाला
तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस जगह पर आ जाएंगे, जो खाली जगह पड़ी है इस जगह पर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे खाली जगह पे, सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स इस जगह को घेर लेंगे। तो जब सॉल्ट के पार्टिकल्स इस जगह को घेर लेंगे तो पानी के लेवल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वाटर तो इतना कर, उसके बीच में ऑलरेडी पहले से स्पेस बना हुआ है पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स इस जगह को घेर लेंगे और इसकी वजह से वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अब इसके अलावा जब सारी स्पेस अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बना हुआ था वो भी घिर जाता है, उसके बाद भी आप सॉल्ट डालते हैं तो फिर जो है वाटर का लेवल ऊपर जाएगा। लेकिन इतना होने तक क्या होगा कि वाटर बहुत कम हो जाएगा, सॉल्ट को देखते हुए सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सॉल्ट में आपने वाटर मिलाया है, ठीक है, सॉल्ट पे बहुत सारे सॉल्ट पे आपने थोड़ा सा वाटर डाला है, ठीक, सिचुएशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम एक गिलास वाटर लेते हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम आधा स्पून या हाफ स्पून या फुल स्पून हम उसमें जो है सॉल्ट डालते हैं, तो वो सॉल्ट जो है वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें चला जाता है। क्यों चला जाता है? जैसे हम सॉल्ट डालते हैं सॉल्ट जो है अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, वाटर में जाते ही सॉल्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं। इस वजह से वाटर का लेवल ऊपर नहीं आता है। लेकिन अगर हम उसी जगह पर वाटर के अंदर शुगर की जगह पर अगर हम जो है यहाँ पर इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल दें, ठीक है, ये वाटर है हमारा यहाँ इस लेवल तक, अब इसमें हम स्टोन डाल दें, बड़े बड़े पत्थर डाल दें, ठीक है, स्टोन्स डाल दें, यहाँ पर कुछ हम पत्थर डाल दें तो ये वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में इतना बड़ा स्पेस नहीं है, छोटे पार्टिकल्स के लिए स्पेस है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा सॉल्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है, इस तरीके से, और वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जगह बना लेता है, ठीक है। तो इससे दोनों ही बातें क्लियर हो कि वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और सॉल्ट भी और शुगर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये होता है इसके बाद, हाउ स्मॉल आर देयर these particles, how small are these particles of matter, मैटर के ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये मैटर के पार्टिकल्स, जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ये, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंट्रोडक्शन दे रहे थे, थोड़ा सा ये बातें क्लियर हुई कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात शुरू करेंगे सेकंड वीडियो में, वो यहीं से करेंगे कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ठीक है। और नई नई एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करेंगे, एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल के थ्रू सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो, इस पर कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। कोई क्वेरी है तो उसको भी बताइए। देखिए छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 20-25 मिनट का एक वीडियो रहेगा, तो थोड़े से ज़्यादा वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका, थैंक यू वेरी मच।